सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। आज जन्मदिन के विषय में मुझसे कुछ कहने का आग्रह किया गया है। मैं इसे सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे व्यावहारिक विषय पर अपने विचार रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। आज इस जन्मदिवस आयोजन पर इस विषय के बारे में भी कुछ चिंतन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो बहुत से भ्रम, बहुत से विश्वास, बहुत सी आस्थाएं हम पाले रहते हैं, उनमें से ये भी एक है और बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम अपने सामने ये अनुभव करते हैं कि कभी हर गतिविधि की, हर परिस्थिति की, हर घटना की शुरुआत होती है, और अगर हम आज जीवन की इस परिस्थिति में हैं, इस मोड़ पर हैं, हमारी इतनी आयु हो गई है, इस अवस्था पर हम पहुंच गए हैं, और साथ ही हम देखते हैं अपने आसपास कि जीवन की कहीं शुरुआत होती है तो हमारी भी हुई होगी। हालांकि कोई एक भी व्यक्ति वो खोजना दुर्लभ है जो यह जानता हो, जो इस बात का साक्षी हो कि यह है मेरा जन्म, यह है मेरी शुरुआत, यह है मेरी देह, और यहां से अब मेरा जीवन आरंभ होता है। वो जीवन का एक सूचनात्मक पहलू है। वो एक विश्वसनीय और भरोसेमंद लोगों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा उपलब्ध सूचना है, जो हमें इसलिए माननी पड़ती है कि हम जी रहे हैं। कब हमारा जन्म हुआ, कैसे हम जन्म के समय थे, क्या करते थे, ये सब वो कथाएं हैं जो हमें अपने परिवार से, अपने वरिष्ठ जनों से प्राप्त होती हैं, और हमारे सामने कोई उपाय नहीं कि हम उन्हें वैसे का वैसा स्वीकार कर लें। जन्म एक आरंभ है नए जीवन का, जीवन के अवसर का, एक नए अभियान का, जिसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई उद्देश्य छिपा है, कुछ लक्ष्य भी है, उसे प्राप्त करने के साधन और संसाधन भी हैं, और वो सब जीवन के एक क्षण में हमें उपलब्ध हुए थे। वही जन्म है। लेकिन संसार की हर वस्तु की तरह, हर पदार्थ की तरह और हर गतिविधि की तरह, ये जो जन्म का क्षण है, इसमें भी कुछ ऐसे परोक्ष तत्व हैं, कुछ रहस्य हैं, न तो जिनकी गहराई में जाने का कोई लाभ है, न उनका कोई उपयोग है, लेकिन उन्हें एक मानदंड की तरह, एक आरंभ बिंदु की तरह
हमें स्वीकार करना होता है। और जन्म की जो घटना है, जो पूरी तरह हमारी अबोध अनुपस्थिति में घटती है, वो हम सब के लिए जिज्ञासा और कौतूहल का विषय होता है। हम जानना चाहते हैं अपने बड़ों से, अपने माता पिता अभिभावकों से, और उस पर विश्वास करने के अतिरिक्त तो हमारे सामने कोई मार्ग है नहीं। उसे हम वैसा मानते हैं। हम कैसे दिखते थे, क्या गतिविधियां करते थे, क्या हमारी बोली थी, क्या हमारी चाल ढाल थी, ये सब हम जानना चाहते हैं। लेकिन वो जिज्ञासा बहुत उथली है। मैं चाहता हूं कि ये जिज्ञासा और गहरी हो, और हम ये भी जानना चाहें, और हम ही नहीं, हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक भी, अगर समाज में अध्यात्म की एक क्रांति आनी है तो वो वहीं से शुरू होगी कि जहां से हम शरीर के रूप में जन्मे, और उससे पहले जब हम भ्रूण के रूप में माता के उदर में आए, और उससे भी पहले जब हम एक शक्ति के रूप में अन्न आदि के माध्यम से अपने पिता के शरीर में आए, उससे पहले हमारा क्या कोई अस्तित्व था? और यदि था तो क्यों वह अस्तित्व एक नई शुरुआत के रूप में परिणत हुआ? क्या कोई यात्रा थी जो अपूर्ण थी? क्या कोई लक्ष्य था जो उपलब्ध नहीं हो पाया? क्या कोई ऐसा रास्ता था जिसके अंत तक हमें पहुंचना था, नहीं पहुंच पाए, फिर से यह जीवन धारण किया, फिर से यह मार्ग चलने के लिए हमने स्वीकार किया? तो इस परिप्रेक्ष्य में हम पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। और यही नहीं, आज भी कब आप शैशव से बाल्यावस्था में आए, कब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचे, कब किशोरावस्था से यौवन में पांव रखा, कब यौवन ढला और प्रौढ़ हो गए, और जो प्रौढ़ से भी आगे बढ़कर वृद्ध हो गए हैं, वो कब हुआ? जीवन सतत एक यात्रा है। तो अपने हिसाब किताब के दृष्टिकोण से हम जीवन में कुछ पड़ाव बांध लेते हैं, लेकिन जीवन सतत है, शाश्वत है, निरंतर है। और यह निरंतरता न जन्म के साथ आरंभ हुई और न मृत्यु के साथ समाप्त होने वाली है। यह जन्म के विषय में जो तथ्य हमें जानने चाहिए, उनमें सर्वोपरि है। और यह सर्वोपरि इसलिए भी है क्योंकि इस संसार में ऐसे अनंत लोग हैं जिन्हें अपने जीवन का कोई आभास नहीं है। एक व्यक्ति के रूप में वे एक पृथक अस्तित्व हैं, उनका पृथक जन्म है, पृथक जीवन है, पृथक लक्ष्य है और पृथक उद्देश्य हैं, और अपनी गति है, अपना दर्शन है, अपनी सफलताएं हैं, अपना गंतव्य है। ये बहुत से लोगों को, मैं कहूं कि 99% लोगों को इसका कोई आभास नहीं है, क्योंकि जन्मे हैं परिवार में, परिवार के एक सदस्य की तरह बहुत सी चीजें हमने उत्तराधिकार में प्राप्त कर ली हैं। क्या कोई कह सकता है कि किसी का नाम यदि रमेश है तो वह रमेश के रूप में जन्मा था? या कोई अगर स्त्री है या पुरुष है तो उसको यह आभास था कि मैं एक स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं? या कोई अगर वर्ण व्यवस्था के दृष्टिकोण से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है,
शूद्र है, या जातीय दृष्टिकोण से जो अनंत जातियां हैं, या क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, या धार्मिक दृष्टिकोण से जो भी उसकी आइडेंटिटी है, क्या वो उसके साथ जन्मा था? ये सब हमने उत्तराधिकार में अपनी वंश परंपरा में प्राप्त किए हैं और इनके साथ हमने समायोजन बैठा लिया है। इनमें से कुछ भी हमारा चुनाव नहीं है, न धर्म हमारा चुनाव है, न क्षेत्र हमारा चुनाव है, न जाति हमारा चुनाव है, न शरीर हमारा चुनाव है। इन सब के साथ हमने ऐसे सामंजस्य बैठा लिया है और कभी प्रश्न भी नहीं पूछा कि इनमें से क्या मेरा है, क्या मैंने ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, मान लिया है, और अब मैंने स्वयं को बिना किसी प्रश्न के वही स्वीकार कर लिया है जो मुझे परिवार ने, समाज ने, समुदाय ने सिखा दिया, दे दिया। आज मैं अपने को जिस नाम से जानता हूं उस नाम के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ और इन सभी परिस्थितियों में जिनमें मैं आज हूं मैं उत्तरदायी नहीं हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जन्म दिवस मनाने की बात करते हैं तो इस जागृति पर भी हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिए कि मैंने अपने को क्या योगदान दिया है, क्या मैंने यथारूप स्वीकार कर लिया है, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे अस्तित्व में क्या मेरा भी कुछ है या सब उधार का, सब स्वीकार का, सब परंपरा का ही है। जिस दिन व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आ जाए तो मानना चाहिए कि उसका एक जागृत, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में जन्म हो रहा है। तो जन्मदिन का ये दूसरा पक्ष है जिस पर मैं इस अवसर पर बल देना चाहता हूं।